अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉलेज इसेंशियल्स बताऊंगी और साथ ही में हॉस्टल के बारे में भी गाइड करूंगी। इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनको भी आइडिया हो जाए इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, आमतौर पर हर स्टूडेंट, चाहे वो डे स्कॉलर हो या हॉस्टलाइट हो, जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उसका यही सवाल होता है कि क्या हमें ओवरऑल खुद से लेना है या कॉलेज की तरफ से मिलेगा। बुक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, स्टेशनरी में क्या होना चाहिए, और स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है या नहीं, लैपटॉप और आईपैड लाजमी है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वाइट ओवरऑल है वो हमें हमारे कॉलेज में जो वाइट कोट सेरेमनी है उस टाइम पे एक दिया जाता है, और उसके बाद आपने खुद लेना होता है। और ये चीज़ें आसानी से आपको जो कॉलेज की बुक शॉप होती है वहाँ से मिल जाएंगी। मतलब अगर आप घर से लेकर आना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो कॉलेज की बुक शॉप होती है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप है उसकी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने वार्ड्स जाना होता है, बल्कि अपने अपने कॉलेज में ही पढ़ना होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बारी आती है बुक्स की। जो बुक्स हैं वो आप लोगों ने अभी नहीं लेनी। जब आप कॉलेज आएँगे, जिस तरह से आपको सीनियर्स गाइड करेंगे, आपने फिर वैसे ही बुक्स लेनी है, क्योंकि बुक्स जो होती हैं, एक ही सब्जेक्ट की काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, काफ़ी सारे ऑथर ने लिखी होती हैं, तो आपने हर किताब नहीं खरीदनी होती। आपने वो किताब लेनी होती है जो आपको समझ आए, आपको आसान लगे, या फिर आपके कॉलेज में ज़्यादा चलती हो, या जहाँ से पेपर आता हो, मेनली जहाँ से पेपर बनता हो। तो इसलिए आप लोगों ने अभी बुक्स नहीं लेनी। अच्छा, अब स्टेशनरी में हमारे पास आ जाते हैं बॉल पेन, रजिस्टर, स्केल, पेंसिल। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपने लेनी ही लेनी है। तो फिर अगर आप घर से लेकर आना चाहते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पर आकर आप हॉस्टल में आकर बुक शॉप से ले लें। अब बारी आती है लैपटॉप और आईपैड की। अच्छा, जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मतलब इस तरह भी होता है कि हॉस्टल में एक ही बच्चे के लैपटॉप पे सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर डाल लेते हैं और फिर कॉलेज में वही ले जाते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपने न्यू ख़रीदना है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, आप ना लें, क्योंकि सारा का सारा काम जो होता है मोबाइल से चल जाता है। अच्छा, जो यूनिफ़ॉर्म है ना, वो हर कॉलेज का नहीं है। वो कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें पूरे 5 साल यूनिफ़ॉर्म है। कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में यूनिफ़ॉर्म होता है, उसके बाद आप कैजुअल में आ सकते हैं थर्ड ईयर से। जो हमारा कॉलेज है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में सिर्फ गर्ल्स का यूनिफ़ॉर्म है, बॉयज़ का यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो जो गर्ल्स हैं उनका यूनिफ़ॉर्म ये है कि वाइट शलवार कमीज़ और वाइट दुपट्टा या फिर ब्लैक दुपट्टा, और जो ओपन शूज़ हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, ये तो थी वो चीज़ें जो कि हॉस्टलाइट्स और डेज़ के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर हॉस्टलाइट्स की। सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ रूम्स। तो रूम्स जो होते हैं वो हर कॉलेज में तकरीबन यही सिस्टम होता है कि बाय, ट्राई, टेट्रा, तीनों किस्म के रूम्स पाए जाते हैं। बाय होता है कि एक रूम में 2 स्टूडेंट्स, ट्राई में 3 और टेट्रा में 4। अच्छा, और रूम की जो अलॉटमेंट होती है वो बिल्कुल आप पर डिपेंड कर रही होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप जिस भी किस्म का रूम चाहते हैं और जिस भी किस्म के रूममेट्स चाहते हैं। मतलब ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना रूम भी खुद चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से ही, और आपके जो रूममेट्स हैं वो भी आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब रूम के लिए आ जाता है कि क्या बेड की परमिशन होती है, बेड अलाउड होता है। हाँ जी, बेड अलाउड है। आप बेड ले लें, आपकी मर्ज़ी है, चारपाई ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आप सिर्फ मैट्रेस ले आएँ, ज़मीन पर वो बिछा लें, उस पर सो जाएँ, ये भी आप पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी लेकर आ सकते हैं। अगर घर से लेकर आ सकते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पर आकर यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, भावलपुर से ही। रूम्स में ये होता है कि आपको बल्ब खुद लेना होता है कमरे के लिए, और साथ में जो बेड है या फिर चारपाई वगैरह है, आपके लिए आपके पास बेडशीट्स होनी चाहिए। आप चाहें तो 2 या 3 बेडशीट्स ले आएँ, क्योंकि अगर एक पर कुछ गिर जाता है तो इंसान दूसरी यूज़ कर लेता है। उसके साथ में पिलो आपने खुद लाना है, पिलो कवर्स वो भी 2-3 ले आएँ। साथ में ब्लैंकेट्स आपने लेकर आनी है सर्दियों के मौसम के लिए, टॉवल, ये सब कुछ आपने खुद लाना है। इसकी ज़रूरत होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे घर से ही सब कुछ लेकर आएँ। वैसे घर से लेकर आना ये मुश्किल हो जाता है, तो मतलब आप हॉस्टल आकर यहीं से भी खरीद सकते हैं सब कुछ, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी आपको। टॉयलेटरीज़ में बकेट एंड मग तो आपने लाना ही लाना है, उसके साथ-साथ फेस वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, हेयर ऑयल, नेल कटर, सब कुछ आपने लाना है, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह सब कुछ। उसके बाद बात आती है फ्रिज, माइक्रोवेव, रूम कूलर, हीटर वगैरह, इन सब की परमिशन होती है, ये सब कुछ ही अलाउड होता है। और ये आपने घर से नहीं लाना, क्योंकि सारी रूममेट्स जो होती हैं वो मिल के लेती हैं। जिस तरह फ्रिज है, माइक्रोवेव है, वो पूरे रूम में एक ही होता है, और वो सारी रूममेट्स मिल के लेती हैं और फिर उसको यूज़ करती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्लॉथ्स की। तो इसमें ये है कि अगर आपने हर वीकेंड घर जाना है, आपका घर करीबी है और आपने हर वीकेंड घर जाना है, तो आप उतने ही कपड़े लेकर आएँ जितनी आपको बस ज़रूरत है, और वीकेंड पर उसको ले जाएँ। और जिन बच्चों ने दूर से आना है, जिनका घर बहुत दूर है, या फिर जो फिर ओवरसीज़ हैं, तो उनको पूरे 1 सीज़न के कपड़े लाने पड़ते हैं। तो आप अपने पूरे 1 सीज़न के कपड़े, जूते और इसके साथ जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले आएँ।
खाने के लिए हॉस्टल में मेस होते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि जब आप एडमिशन करा रहे हैं उस टाइम ही मेस करा रहे हैं। आप पूरे साल का भी करा सकते हैं, 1 महीने का भी करा सकते हैं, मंथली। और अगर आप चाहें तो ना कराएँ, जब आपका दिल चाहता है जाकर मेस से ले लें, वरना खुद कुछ बना रहे हैं या बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाना चाहते हैं तो आपको ना हॉस्टल में ही चूल्हे वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं किसी भी टाइम। अच्छा, अभी मैं आपको एक रूम टूर करा देती हूँ, टेट्रा रूम, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा रूम है। इधर जो आप लोग को ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, हमारे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इससे पहले हमें ये विशेस मिलती हैं हमारे सीनियर्स की तरफ से। फिर ये हमारे पास कूलर है जो कि हमारे सर्दियों में गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने ऐसे स्टैंड के तौर पे रखा हुआ है साथ। अब हम आपको अपने रूम के अंदर से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है हीटर। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि अभी सर्दियां हैं तो हीटर यहाँ पे अलाउ है। हमने इलेक्ट्रिक हीटर लगाया हुआ है जो कि आप सब यहीं से कहीं से भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास ये हमारे कबर्ड्स हैं जिसमें हम लोग अपना कीमती अशिया का सामान रखते हैं। और ऊपर हमारे पास पोर्शंस हैं जिसमें कोई रज़ाई या कुछ भी ऐसा कुछ अगर आपने रखना है भारी सामान तो आप वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं और चीज़ें जिसमें हमारी बुक्स के हमने यहाँ पे शेल्फ़ बनाए हुए, यहाँ पे हम बुक्स रखते हैं सारी मिलकर। और फिर नीचे हम बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल के हम वहाँ रखते हैं, खाना वगैरह जो भी हमने साथ साथ खाना होता है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारी पानी की बॉटल्स या कोई भी खाना और इस तरह की चीज़ें। फिर हमारे पास आ जाती हैं ये चारपाइयाँ हमने रखी हुई हैं जो कि हमने यहीं से ली हैं। और आप लोग को यहाँ से भी इजीली आराम से मिल जाएंगी। कोई अगर मैट्रेस लाना चाहता है तो भी आराम से ले आए और यहीं पे बिछा के और इस तरह से हम रख सकते हैं। ये हमारे पास कंबल रज़ाई ये घरों से आप लोग बेशक ले आएँ। आपको ये ज़रूरी है सारी चीज़ें तकिया और ये सारा कुछ चादरें वगैरह हो गई। उसके बाद हमने ये फ्रिज भी हमने यहीं से लिया है जो कि एक ज़रूरत की चीज़ है। फिर हमने यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह कुछ कुछ कपड़े यहाँ पे टांगे हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बल्ब वगैरह लगाए हैं, ये हमने स्विच खुद ही लगवाया, एक्सटेंशन है। और तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। बल्ब आपको खुद से घर से लाने पड़ेंगे, हमने यहीं से ख़रीदे थे। आप लोग ख़रीद सकते हैं जिस टाइप के आप लोग बल्ब यूज़ करते हैं। फिर ये चारपाइयाँ और ये रज़ाई कंबल तक ये सारा कुछ आप लोग। फिर आप लोग ये टब वगैरह हम लोग बाल्टियाँ वगैरह नहाने वगैरह के लिए। ये हमारी बुक्स हैं जो कि अब थोड़ी सी बिखरी हुई हैं क्योंकि अभी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स दिए हैं। और फिर ये हमारी कबर्ड है जिसमें हमने सारा कुछ सेट करके रखा हुआ है। कपड़े हो गए, जीते कपड़े हमने हैंग किए हुए हैं। और नीचे जो हमारी यूज़ की चीज़ें हैं, पेंसिल्स और जाय नमाज और खाने पीने की चीज़ें वो नीचे हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि फ्रूट्स हो गए और शूज़ हमारे पास और बर्तन वगैरह और जो भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे सर्दियाँ हैं तो आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट्स आराम से किसी भी बर्तन में ये ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें आप ला सकते हैं घरों से, इसको आप यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हैं। ये तो थी सारी नेसेसरी चीज़ें जो कि बेसिक्स थी, आप लोगों ने लानी ही लानी है। इसके अलावा आ जाता है कि मतलब बिना टाइम भूख लग जाती है तो आप बिस्किट्स अपने पास रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, पैक्ड फूड वगैरह अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल के लिए मोबाइल का चार्जर, हेडफोन, ईयरबड्स सब कुछ आपने लाना है। अच्छा, अब गर्ल्स और बॉयज़ के लिए होता है कि गर्ल्स होती हैं अपने पास कॉस्मेटिक्स रखती हैं, मेकअप वगैरह की चीज़ें, तो वो भी आप ला सकते हैं और उसको अपने पास सेव करके रख लें। और आपने जो सूटकेस वगैरह लाने हैं साथ में उसका लॉक भी लाना है, क्योंकि हॉस्टल में चीज़ें गुम भी हो जाती हैं, चोरी भी हो जाती हैं, तो आपने उसको प्रॉपर लॉक में रखना है। और इस तरह बॉयज़ होते हैं वो अपनी शेविंग किट वगैरह ले आते हैं, तो ये सब कुछ आप ला सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और उनको भी चीज़ों के बारे में आइडिया हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड किया जाएगा। MBBS का पेपर पैटर्न, सिलेबस, बुक्स और किस तरह से आप MBBS में सर्वाइव कर सकते हैं एक एक चीज़। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
थैंक यू।